नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर आशुतोष में। इस चैनल के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे हेल्थ वीडियोस ले आते हैं जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि स्किन के लिए जो माइक्रोबायोम होते हैं वो किस तरह से इम्पोर्टेंट हैं और ये माइक्रोबायोम हमारे सेहत को ओवरऑल कैसे प्रभावित करते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्किन हमारे शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स में से एक है। जो हमारा व्यक्तित्व, हमारी सुंदरता है वो स्किन की वजह से ही होती है। क्या आप लोग जानते हैं कि स्किन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसका एरिया लगभग 20 स्क्वायर फीट होता है। जो भी बैक्टीरिया, वायरस जो बॉडी में एंटर करना चाहते हैं उसको सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो स्किन ही होता है जो इनको रोकता है। इसके अलावा जो हमारा इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है उसमें जो बैलेंस होता है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में होम्योस्टेसिस कहते हैं, उसको मेंटेन करने में भी स्किन का बहुत बड़ा रोल होता है। बेसिकली ये बड़ा एक्टिव और लाइव ऑर्गन है और इसमें हमेशा कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। ये हमें बाहरी दुनिया से अलग करता है और जो भी एक्सटर्नल टॉक्सिन्स और हानिकारक तत्व हैं उनसे हमको बचाता है। बट ये स्किन अकेले काम नहीं करता है। इसके ऊपर कई सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि अरबों खरबों की संख्या में होते हैं। ये मिलकर हमारी जो स्किन को एक बहुत मजबूत ऑर्गन बनाते हैं और बाहरी चीज़ों से रक्षा करते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इस स्किन का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली इसमें 3 तरह की लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। जो एपिडर्मिस है ये हमारी एक्सटर्नल लेयर होती है। बेसिकली एक ये ईंटे की तरह की दीवार होती है जिसमें कई सारे डेड सेल्स होते हैं और लिपिड का एक सीमेंटिंग लेयर होता है। जो लिपिड बैरियर होता है उसको ब्रिक एंड मोर्टार भी बोलते हैं। ये सीमेंट की तरह हमारे सेल्स को जोड़ता है जिससे कि जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है वो रुकता है और बॉडी में फ्लूइड रिटेन हो सकता है। जो बीच की सरफेस है उसको हम लोग डर्मिस बोलते हैं। ये हमारा बेसिकली जो फाउंडेशन बनाता है, आधार बनाता है। इसमें कोलेजन और इलास्टिन नाम के प्रोटीन फाइबर्स पाए जाते हैं। और जो अंदरूनी लेयर है उसको हम लोग हाइपोडर्मिस बोलते हैं। बेसिकली इसमें फैट होता है जो हीट को इंसुलेट करता है और ये इंसुलेटरी लेयर है। तो ये 3 प्रकार की लेयर मिलके हमारे स्किन को बहुत ही मजबूत ऑर्गन बनाती है। तो आइए आप समझते हैं कि स्किन कैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली ये 4 लेवल पे काम करता है। जो पहला लेवल है वो है फिजिकल लेवल। जो स्किन की डेड सेल्स और लिपिड लेयर होती है वो डस्ट पार्टिकल्स, केमिकल्स और बैक्टीरिया को अंदर एंटर करने से रोकती है। दूसरा जो बैरियर है वो है केमिकल बैरियर। बेसिकली हमारी स्किन का जो pH होता है स्लाइटली एसिडिक होता है, 4.5 से 5.5। ये एसिडिक मीडियम जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको बढ़ने से रोकता है। तीसरा बैरियर है वो है बायोलॉजिकल बैरियर। जो हमारी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया स्किन में पाए जाते हैं वो रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। जो चौथा बैरियर है वो है इम्यूनोलॉजिकल बैरियर। स्किन के अंदर लैंगरहैंस सेल्स और टी सेल्स पाए जाते हैं जो जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और लड़ने में क्षमता प्रदान करते हैं। एक नज़र डालते हैं स्किन के इकोसिस्टम पे। स्किन के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह का एरिया होता है। जैसे जो हेड और फेस का जो एरिया है वो थोड़ा ऑयली होता है। हमारे आर्मपिट्स और जेनिटल का एरिया थोड़ा मॉइस्ट होता है और जो बाकी एक्सपोज्ड पार्ट हैं वो एरिया ड्राई होते हैं। तो जो अलग अलग तरह के एरिया हैं उनमें अलग अलग तरह के माइक्रोबायोम रहते हैं। बैक्टीरिया, फंगस, वायरस अलग अलग एरियाज में अलग अलग रूप में रहते हैं। जो बैक्टीरिया स्किन के इकोसिस्टम में पाए जाते हैं वो है क्यूटीबैक्टीरियम एक्निस और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। फंगस में मेलासेचिया जो ऑयली पार्ट्स हैं वहाँ पाए जाते हैं और इनकी वजह से डैंड्रफ हो सकता है। इसके अलावा डिमोडेक्स टाइप के माइट्स पाए जाते हैं जो कि पलकों और बालों के रोम में रहते हैं। इसके अलावा कुछ वायरस पाए जाते हैं जो बेसिकली बैक्टीरियोफेज के रूप में होते हैं और ये बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। ये जो हमारे प्रोटेक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं ये 3 तरीके से काम करते हैं बॉडी में। पहला तो ये बैड बैक्टीरिया के साथ फूड और स्पेस के लिए कंपटीशन करते हैं और कहीं ना कहीं उनको हरा देते हैं। इसमें
उनकी जगह ये खुद रिप्लेस कर लेते हैं। इसके अलावा ये बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोसिन और एसिड बनाकर उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म है उसको ये सिखाते हैं कैसे किसी ऑर्गेनिजम्स को हराना है, कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को अपनाना है। तो ये कुल मिला के 3 मैकेनिज्म्स से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का बैलेंस रहता है, बट ये बैलेंस्ड माइक्रोबायोम कभी भी गड़बड़ा सकता है। इस गड़बड़ वाली स्थिति को हम लोग डिस्बायोसिस कहते हैं, जिसके बहुत सारे परिणाम स्किन पे आते हैं। पहला जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है एक्ने। दूसरा जो है एक्जिमा हो सकता है। एक्जिमा बेसिकली बैरियर के कमज़ोर होने की वजह से होता है। इसके अलावा अगर फंगस का असंतुलन हो तो डैंड्रफ हो सकता है। साथ ही रोसेसिया नाम की एक बीमारी हो सकती है। मॉडर्न युग में सुंदर दिखने के लिए हम लोग बहुत क्लीन स्किन चाहते हैं और उस चक्कर में हम लोग कई बार बहुत हार्ड सोप्स यूज़ कर लेते हैं। तो जो अत्यधिक सफाई है ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जो हार्ड सोप्स होते हैं उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट नाम का एक केमिकल होता है जो हमारे स्किन का जो सीबम होता है, जो प्राकृतिक ऑयल होता है, उसको नष्ट कर देता है। इसके साथ ही साथ जो हमारा जो एसिड बैरियर है उसको भी ये नुकसान करके स्किन को एल्कलाइन बना देता है, जिसका नतीजा ये होता है जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन काफ़ी ड्राई और बहुत सेंसिटिव हो जाती है। मॉडर्न युग में कई और सारे फैक्टर्स हैं जो स्किन को नुकसान करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स का बहुत इर्रेशनल यूज़ अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरियाज को मार सकता है। फूड में अगर हम चीनी और प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं तो स्किन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसके अलावा ट्राइक्लोसिन युक्त सैनिटाइज़र अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये माइक्रोबायोम को ग्रो नहीं करने देता स्किन पे। बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहने पर जो यूवी रेज हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से भी स्किन में काफ़ी डैमेज हो सकता है। तो अब स्किन को सही रखने के लिए क्या चीज़ें फॉलो करें, कैसे सुधार करें, तो क्या काम नहीं करना है वो सबसे ज़रूरी है। दिन में 2 बार से ज़्यादा चेहरा ना धुलें। चेहरा धुलते वक्त बहुत ज़्यादा गर्म पानी का उपयोग ना करें और साबुन से बहुत ज़्यादा स्किन को रगड़ें नहीं। सही तरीके का क्लीनर यूज़ करें जो पीएच को बैलेंस करे और सल्फेट ना हो उसमें। चिपचिपाहट की फील पर ध्यान दें, झाग और फोम पर नहीं। स्किन के रिपेयर के लिए मॉइस्चराइज़र का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है। नहाने के बाद जब हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो नमी लॉक हो जाती है। कैसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, इसके लिए 3 कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। पहला तो उस मॉइस्चराइज़र में सेरेटामाइड्स होना चाहिए जो कि वॉल को रिपेयर करे। दूसरा नियासिनामाइड होना चाहिए जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करे। और तीसरा उसमें फैटी एसिड और ग्लिसरीन होना चाहिए जो कि बॉडी को हाइड्रेट रख सके। बैक्टीरिया को पोषण देना भी अत्यधिक आवश्यक होता है। इसके लिए प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक और पोस्टबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। प्रीबायोटिक्स जो होते हैं वो अच्छे बैक्टीरिया का भोजन होते हैं जिनमें शुगर और अमाइनो एसिड शामिल होते हैं। प्रोबायोटिक्स में बेसिकली लाइव बैक्टीरिया के अंश होते हैं या खुद लाइव बैक्टीरिया होते हैं। पोस्टबायोटिक्स के रूप में जो बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए यूजफुल तत्व जैसे कि लैक्टिक एसिड होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। साथ ही ऐसे स्किन केयर का चुनाव किया जाए जो माइक्रोबायोम फ्रेंडली हो। स्किन की ओवरऑल हेल्थ के लिए डाइट और प्रोटेक्शन दोनों इम्पोर्टेंट है। गट स्किन का बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है। अगर हम गट हेल्थ को सही रखें तो उसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य पे दिखता है। तो प्रोबायोटिक्स फूड जैसे कि दही और छाछ का अगर हम नियमित यूज़ करते हैं तो उसका असर स्किन पे दिखता है। इसके अलावा जो धूप और तनाव है उससे हमें बचाव करना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन क्रीम का यूज़ करें। इसके अलावा कुछ फिजिकल सनस्क्रीन होती हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड, उसका यूज़ करें और तनाव कम करने के लिए योग का प्रयोग करें और बढ़िया नींद लें। तो आखिरी में इस चर्चा का ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें एक अच्छा स्किन के लिए होस्ट बनना चाहिए, क्योंकि स्किन केवल एक सरफेस नहीं है बल्कि एक इकोसिस्टम है जिसमें कई सारे बैक्टीरिया रहते हैं
तो हमारा लक्ष्य बैक्टीरिया रहित या स्टेराइल एनवायरनमेंट नहीं बल्कि एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट चाहिए। जब हम माइक्रोबायोम की रक्षा करते हैं तो हमारी स्किन ग्लो करती है, सुंदरता आती है तथा इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो एक कलेक्टिव अप्रोच ही सुंदरता की निशानी होती है। दोस्तों, ये थी हमारी चर्चा कि कैसे माइक्रोबायोम स्किन के हेल्थ को प्रभावित करता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके कमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि कैसे हम अपनी वीडियो की गुणवत्ता